Good morning, good afternoon, and good evening to all. My name is Raju Maurya, and today we are going to discuss a lesson, a letter to God from Standard 10th. So this letter is about a person, एक ऐसे व्यक्ति के बारे में ये कहानी है जिसका नाम लेंचू होता है और उसका भगवान में इतना विश्वास होता ही हैड अ ग्रेट फेथ इन गॉड कि वो और किसी को मानता ही नहीं. So let's read the lesson. Before you read, they say faith can move mountains. अक्सर ये कहा जाता है कि अगर भरोसा हो तो पर्वत भी हिलाए जा सकते हैं. विश्वास होना चाहिए स्ट्रॉन्ग. बट वट शुड वी पुट आवर फेथ इन. लेकिन क्वेश्चन ये है कि हम भरोसा किस में करें, किस में विश्वास करें. दिस इज़ द क्वेश्चन इन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेस. और यही क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, दर्शाया गया है. अब लेसन की बात करते हैं. लेंचो जो कि इसका मेन कैरेक्टर है. लेंचो इज अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड. लेंचो भगवान को एक लेटर लिखता है. क्यों लिखता है? व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined. जब उसकी फसल बर्बाद हो जाती है तब वो लेटर लिखता है. और क्यों लिखता है? आस्किंग फॉर 100 पीसो. 100 पीसो की उसकी ज़रूरत थी क्योंकि उसकी फसल जो थी वो बर्बाद हो चुकी थी और उसको गुजारा करने के लिए 100 पीसों की ज़रूरत थी. डज लेंचोज लेटर रीच टू गॉड. और इस लेसन में हम पढ़ेंगे क्या लेंचो का वो लेटर जो था भगवान तक पहुंचा. डज गॉड सेंड हिम द मनी. क्या भगवान ने उसकी हेल्प की. तो अब इसी लेसन को हम डिटेल में पढ़ेंगे. तो हमारा जो लेसन स्टार्ट होता है द हाउस. अब ये लेंचो का घर है. द हाउस ओनली वन इन द एंटायर वैली. मतलब कि पूरे वैली में, पूरी घाटी में अकेला ही वो घर था. सेट ऑन द क्रेस्ट. जो कि ऑन अ लो हिल. क्रेस्ट होता है ऊपर वाली पट्टी, मतलब कि जो छोटी पहाड़ी के ऊपर था पूरी घाटी में. फ्रॉम दिस हाइट. और इस ऊंचाई से वन कुड सी द रिवर. कोई भी देख सकता था नदी. एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न. फसलों की खेती देख सकता था. डॉटेड विद द फ्लावर. फूलों की घाटियाँ देख सकता था या क्यारी देख सकता था. दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट. जिससे ये कोई भी अंदाज़ा लगा सकता था कि जो फसल है वो बहुत अच्छी होने वाली है. द ओनली थिंग्स द अर्थ नीडिड वॉज अ डाउनपोर. लेकिन यहाँ एक चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और वो क्या थी? डाउनपोर. डाउनपोर मीन्स बारिश. और एटलीस्ट अ शावर. चाहे हल्की सी बूंदाबांदी हो जाए या बारिश हो जाए, मतलब पानी की उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी. थ्रू आउट द मॉर्निंग. सुबह सुबह जो लेंचो काम होता था. लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली. इंटीमेटली होता है वेरी क्लोजली. लेंचो जो अपनी फसल को बहुत अच्छी, मतलब अपने खेत को बहुत अच्छी तरह से जानता था. हैड डन. वो सुबह सुबह कुछ नहीं करता था, एक ही काम करता था. क्या? नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट. सुबह सुबह उठ के वो सिर्फ आकाश को देखता था. वो क्यों? क्योंकि उधर से ही बारिश होने की संभावना होती थी, उधर से ही बादल आते थे. नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है. वो कहता है वुमेन, ये उसकी जो लेंचो की वाइफ है, अपनी वाइफ को कहता है नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर. कि आज तो ज़रूर कुछ बारिश होने की संभावना है. द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर. और वो जो औरत जो थी, जो यानी लेंचो की जो वाइफ थी, वो खाना तैयार कर रही थी, भोजन तैयार कर रही थी. वो क्या रिप्लाइड करती है? येस गॉड्स विलिंग. हाँ, भगवान ने चाहा तो ज़रूर होगा. द ओल्डर बॉयज़ वो वर्किंग इन द फील्ड. और जो लेंचो के बड़े बच्चे थे वो खेत में काम कर रहे थे. वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस. जबकि जो छोटे बच्चे थे वो घर के पास ही खेल रहे थे. अनटिल द वुमेन कॉल्ड टू दैम ऑल. जब तक कि औरत ने उन सभी को बुलाया नहीं. मतलब वो खेल रहे थे, बड़े बच्चे काम कर रहे थे, तभी मदर उनको बुलाती है. क्या कहती है? कम फॉर डिनर. आप सब लोग आ जाओ डिनर के लिए. इट वॉज ड्यूरिंग द मील. और जब वो भोजन कर रहे होते थे, दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड
बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। जब वो डिनर कर रहे थे तभी बारिश होनी शुरू हो जाती है। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स, ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स ये डियर फिगर ऑफ स्पीच है जिसको हम रूपक कहते हैं, मेटाफर कहते हैं। कुड सीन अप्रोचिंग, तभी बहुत बड़े बादल मतलब काले बादल आते हुए दिखाई देते हैं। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा बिल्कुल ताज़ी है, बहुत मधुर है। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, और फिर लेंचो अपने घर से बाहर निकलता है किसी और काम करने के लिए नहीं, बल्कि क्या करने के लिए, देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन इट्स बॉडी, जो वो बारिश हो रही थी, शुरू हो गई थी, उसको अपने बॉडी पे महसूस करने के लिए, क्योंकि काफ़ी समय से वहाँ बारिश नहीं हुई थी, इसीलिए लेंचो उसको इंजॉय करने के लिए बाहर आता है। एंड व्हेन ही रिटर्न्स, और जब वो वापस लौटता है, ही एक्सक्लेम्ड, तो वो अपनी फैमिली से कहता है, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स, ये सिर्फ बारिश की बूंदें नहीं हैं, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो कि आकाश से गिर रही हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये वास्तव में पैसे हैं। पैसे क्यों? क्योंकि उसे फसलों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी पानी की, और ये पानी किसी पैसे से, किसी बहुत बड़ी जो डिजायर थी फसल की, जो फसलों की ज़रूरत थी, वो किसी से कम नहीं थी। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट, वो लेंचो कहता है कि जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट के बराबर है, और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट के बराबर है। तब ये क्वेश्चन आता है कि ये लाइन क्यों कही, किसने कही, किसको कही। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलेंगे। नाउ क्योंकि अब बारिश शुरू हो चुकी है, विद द सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइव कॉर्न, अब क्योंकि बारिश शुरू हो चुकी है तो वो काफ़ी रिलैक्स महसूस कर रहा है, वो अपनी फसलों को देखता है। विद इट्स फ्लावर ड्रैप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन, कर्टन ऑफ रेन होता है मतलब बारिश का ड्रैप मतलब कि कवर हो जाना, क्योंकि बारिश शुरू हो गई तो उसकी जो फसल है उसको अच्छी खासी पानी मिलना शुरू हो गया है। बट सडनली, तभी क्या होता है कि बारिश हो रही, तभी सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, तभी एक आंधी यानी चलनी शुरू हो जाती है। अलॉन्ग विद द रेन, और बारिश के साथ साथ वेरी लार्ज हेल स्टोन, हेल स्टोन होता है ओला, जो बर्फ़बारी शुरू हो जाती है, बर्फ़ गिरनी शुरू हो जाती है। बिगेन टू फॉल, दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि ये लाइन किसने बोली थी, दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर, ये वास्तव में नए सिल्वर कॉइन की तरह दिखाई देता है। द बॉयज़ एक्सपोजिंग दैमसेल्फ, ये बातें बच्चों ने कही थी। टू द रेन, रेन आउट टू कलेक्ट, और फिर वो बारिश में बाहर निकल जाते हैं, क्या, टू कलेक्ट द फ्रोजन पॉल्स, उस बर्फ़ को इकट्ठा करने के लिए। आगे देखते हैं। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन, अब तो बहुत बुरा हो रहा है, मतलब कि अब क्योंकि बारिश जब तक होती तब ठीक था, लेकिन अभी क्या है, अभी बर्फ़बारी शुरू हो गई और फसलों के लिए बर्फ़ नुकसान करती है, तो वो कहता है कि अब तो बहुत बुरा होने वाला है। आई होप इट पास क्विकली, उम्मीद है ये बहुत जल्दी बीत जाए। इट डिडंट पास क्विकली, लेकिन जो ये आंधी थी, जो ओलावृष्टि हो रही थी, ये जल्दी नहीं कुछ बीतती है। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, और पूरे 1 घंटे तक ऐसे ही बारिश होती रही बर्फ़ के साथ। द गार्डन, द हिल्स, कॉर्नफील्ड्स ऑन द वोल वैली, पूरी घाटी में ऐसे ही बर्फबारी होती रही, और नतीजा क्या हुआ, द फील्ड वाज वाइट, जो खेत उसकी फसलों से लहला रही थी अब वो बिल्कुल सफ़ेद हो गई थी, ऐसा लग रहा था जैसे एज इफ़ कवर्ड विद सॉल्ट, जैसे किसी ने इसको नमक के साथ ढक दिया हो, मीन्स चारों तरफ सफ़ेद ही सफ़ेद, फसल तो तबाह हो गई थी। नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, और जो पौधे थे, जो फसल थी, उस पर एक भी पत्ता दिखाई नहीं दे रहा था। द कोन वॉज टोटली डिस्ट्रॉय, फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। द फ्लावर्स वर गॉन, फूल जो थे वो झड़ चुके थे। फ्रॉम द प्लांट्स लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, और ये सब देख के लेंचो का जो दिल था वो बिल्कुल उदास हो जाता है, वो परेशान हो जाता है। वैन द स्टॉर्म हैड पास, जब तूफान थमता है, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, वो अपने खेतों के बीच में खड़ा होता है। एंड सेड टू हिज सन, और अपने सन पुत्रों से कहता है, अ प्लेग ऑफ लोक्यूस्ट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, कहता है कि कोई बीमारी भी, इतना प्लेग की जो बीमारी है, कोई बीमारी भी
इतना नुकसान नहीं करती जितना कि इस ओलावृष्टि ने नुकसान किया है। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, इस बारिश ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा है, बर्फबारी ने। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई फसल नहीं होगी। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, और वो रात जो थी वो काफ़ी दयनीय थी, काफ़ी कष्टदायक थी लेंचो के लिए, उसकी फैमिली के लिए। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, हमारी पूरी जो मेहनत है वो बेकार हो गई। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, और अब कोई है भी नहीं जो हमारी हेल्प कर सकता है, ऐसा कोई उम्मीद भी नहीं दिखाई दे रही है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल तो हम भूखे मरने वाले हैं, मतलब कि फसल बर्बाद होगी तो अब हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अब ये 4 क्वेश्चन हैं, 4 क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस हम एंड ऑफ द लेसन डिस्कस करेंगे एक एक करके, और इसके जो क्वेश्चन आंसर के जो PDF होगी मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में इसको अपलोड कर दूंगा, आप लोग वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल who lived in that solitary house in the middle of the valley there was a single hope, help from God, लेकिन पूरी घाटी में जो कि एक इकलौता, सोलिटरी होता है लोनली, जो कि पूरी घाटी में एक इकलौता घर था, सिर्फ एक ही उम्मीद थी, एक ही उम्मीद थी कि कोई उसकी हेल्प कर सकता है, और वो कौन था? गॉड। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस्ट, अक्सर ये कहा जाता है कि हमें उम्मीद की किरण, आशा की किरण कभी नहीं छोड़नी चाहिए, हमेशा कुछ ना कुछ पॉजिटिव होता है, चाहे कितना ही नेगेटिव क्यों न हो जाए। रिमेंबर नो वन डाइज फॉर हंगर, याद रखना चाहिए कि कोई भी भूख से नहीं मरता है, एक ऐसा कहा जाता है कि कोई भी भूख से नहीं मरता है। दैट्स व्हाट दे से, ऐसा लोग कहते हैं। नो वन डाइज ऑफ हंगर ऑल थ्रू दैट नाइट, पूरी रात जो लेंचो थॉट ओनली हिज वन होप, सिर्फ एक ही उम्मीद के बारे में सोच रहा था, एक ही उसको उम्मीद थी। क्या उम्मीद थी? द हेल्प ऑफ गॉड, कि भगवान उसकी हेल्प करेगा। हुज आई, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सीन एवरीथिंग, क्योंकि उसकी आंखें सब कुछ देखती हैं। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियस, किसी के दिल में क्या है, मन में क्या चला, ये सब कुछ भगवान की आंखें देख रही होती हैं। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, अब देखो ये एन ऑक्स ऑफ अ मैन, ये भी फिगर ऑफ स्पीच है। जब लेंचो था वो किसी मतलब बैल की तरह काम करता, मीन्स ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, बट उसको पता था कि कैसे लिखना पढ़ना उसको थोड़ा बहुत आता था। द फॉलोइंग संडे एट द डे ब्रेक, जब सुबह होता ही बिगेन टू राइट अ लेटर, वो एक लेटर लिखता है, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जो खुद ही वो टाउन में जाता है, एंड प्लेस इन द मेल, और मेल बॉक्स में डाल देता है। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, इसमें कुछ भी नहीं था, इससे भगवान को एक लेटर लिखा था उसने। तो ये क्वेश्चन आता है कि उसने फर्स्ट लेटर में क्या लिखा था, आगे आएगा। गॉड, उसने क्या लिखा? गॉड इफ़ यू डोंट हेल्प मी, कि अगर आप हमारी हेल्प नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो इस साल हम लोग भूखे रह जाने वाले, भूखे मरने वाले हैं। आई नीड 100 पीसो, मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है। इन ऑर्डर टू शो, ताकि मैं फसल को बो पाऊँ, इन माई फील्ड अगेन, एंड टू लीव अनटिल द क्रॉप्स कम्स, और जब तक फसल तैयार ना हो तब तक गुजारा करने के लिए हमें 100 पैसों की ज़रूरत है। बिकॉज द हेलस्टॉर्म, क्योंकि हेलस्टॉर्म जो ओलावृष्टि थी, बर्फबारी थी, उसने सब कुछ तबाह कर दिया है। ही रोट, वो आगे भी लिखता है, टू गॉड टू इनोलप, इनोलप पे वो क्या लिखता है? टू गॉड, पुट द लेटर इनसाइड, और फिर लेटर को अंदर डाल देता है। स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, फिर वो वापस चला जाता है। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प, पोस्ट ऑफिस में जाके टिकट लगाता है ऑन द लेटर, एंड ड्रॉप इनटू द मेल बॉक्स में डाल देता है। ऑन वन ऑफ द एम्प्लॉय, एक कर्मचारी जो कि पोस्ट ऑफिस से कर्मचारी होता है, हु वाज अ पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प द पोस्ट ऑफिस, वेंट टू हिज बॉस, वो अपने बॉस के पास उस लेटर को लेके जाता है, लाफिंग हर्टली, और ठहाका लगा के हंसते हुए, एंड शोड हिम टू द लेटर टू गॉड, और वो जो भगवान का वो लेटर लिखा हुआ था लेंचो द्वारा, वो अपने बॉस को दिखाता है। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, वो कहता है कि मैंने आज तक अपने इस कैरियर में इस नाम का कोई एड्रेस नहीं देखा है। द पोस्ट मास्टर जो था, अ फैट, मोटा, एमिएबल होता है, जो सभी से हंस मिल के बात करता हो, ऐसा इंसान उसको एमिएबल बोलते हैं।
फेलो ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी ठहाके लगा के हंसना शुरू कर देता है। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन तुरंत क्या होता है, ही टर्न सीरियस, वो सीरियस हो जाता है। क्यों? टैपिंग दैट लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, कहता है व्हाट अ फेथ, व्हाट अ फेथ, मतलब कितना गहरा विश्वास है भगवान के अंदर। आई विश आई हैड, काश मैं भी भगवान के अंदर मैं भी इतना विश्वास कर सकता ऑफ द मैन हु रोड दिस लेटर, काश मैं भी इस इंसान की तरह भगवान में इतना विश्वास कर सकता, ऐसा पोस्टमैन कहता है। स्टार्टिंग अप, और इतना विश्वास है कि स्टार्टिंग अ कोरस्पोंडेंस विद गॉड, कि उसने भगवान को लेटर लिख दिया। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसीलिए वो सोचता है कि इस लेटर लिखने वाले यानी लेंचो का भगवान से भरोसा न उठे। द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, तब उसको एक आइडिया आता है, आंसर द लेटर, कि इसका आंसर, लेटर का आंसर दिया जाए। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जैसे ही वो पोस्ट मास्टर इस लेटर को खोलता है, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, लेकिन जैसे ही उसको लेटर खोलता है तब उसको एहसास होता है कि सिर्फ आंसर देने से, इंक एंड पेपर पर आंसर लिखने से काम नहीं चलने वाला, उसको उससे भी बढ़ के कुछ चाहिए था। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन अब उसने तय कर लिया था कि इसका समाधान तो करना है। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, फिर पोस्ट मास्टर अपने एम्प्लॉय से कुछ पैसे इकट्ठा करता है। ही हिमसेल्फ गिव पार्ट ऑफ सैलरी, अपनी सैलरी में से भी वो कुछ हिस्सा देता है। एंड सर्वल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ओब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और अपने कुछ और दोस्तों से पैसे इकट्ठे करता है चैरिटी के नाम पे, ताकि लेंचो की हेल्प की जा सके। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पीसों, क्योंकि पोस्टमैन के लिए भी ये बहुत मुश्किल था इतने पैसे इकट्ठे करना। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, मतलब कि आधे से कुछ ही ज़्यादा वो पैसे इकट्ठे कर पाता है पोस्ट मास्टर। ही पुट द मनी इन एन इनोलॉप, वो एक लिफाफे में पैसे को डालता है, एड्रेस ऑफ लेंचो, लेंचो का नाम लिखता है। एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली सिंगल वर्ड्स एज ए सिग्नेचर गॉड, और फिर वो गॉड का सिग्नेचर करता है, जैसे कि जो भेजने वाला है उसके सिग्नेचर होते हैं, तो वो भगवान के नाम का सिग्नेचर करता है, मतलब कि ये भगवान की तरफ से लेटर आया है। आगे देखते हैं। द फॉलोइंग संडे, अगली संडे को क्या होता है, लेंचो केम अ लिटिल बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ़ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। अब क्योंकि लेंचो जो लेटर पोस्ट करके भगवान के लिए डेली अगले दिन आता है, पूछता है कि आज कोई लेटर आया, पोस्ट मास्टर कहता है कि नहीं कोई लेटर नहीं, फिर वो चला जाता है, फिर आता है, तो ऐसे ही एक संडे को आता है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम। अब while the postmaster experiencing the contentment of a man who has performed a good deed looked on from his office। अब जब लेंचो ऑफिस में आता है तो पोस्ट मास्टर खुद वो लेटर अपने हाथ में लेके आता है, और ये देखने के लिए कि जब देखो हम कोई चैरिटी करते हैं तो हमें अंदर से काफ़ी खुशी मिलती है, यही फीलिंग कंटेंटमेंट, संतुष्टि पोस्टमैन के अंदर भी था, पोस्ट मास्टर के अंदर भी था। तो वो हैंड ओवर करता है और देखता है अपने आप को एक संतुष्टि महसूस करता है। लेंचो शोड, वो लेंचो अब ले लेता है उस लेटर को। लेंचो शोड नो स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, और पैसे देख कर उसको थोड़ा भी सरप्राइज नहीं होता है। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, क्योंकि उसको पूरा विश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन लेंचो जो वो गुस्सा हो जाता है। अभी क्वेश्चन आएगा कि लेंचो गुस्सा क्यों होता है जब वो लेटर खोलता है। When he counted the money, क्योंकि जब वो पैसा काउंट करता है तो गुस्सा हो जाता है। God couldn't have made a mistake, वो सोचता है कि भगवान तो गलती कर नहीं सकते। Nor could have he have denied Lencho what he had requested, और ना ही वो भगवान उसकी रिक्वेस्ट को मना कर सकते हैं जो उसने मांगी थी। तो इमीडिएटली फिर तुरंत क्या करता है, लेंचो जाता है विंडो के पास, आस्क फॉर पेपर एंड इंक लेता है, ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल के पास जाता है। ही स्टार्टेड टू राइट, और लेटर लिखना शुरू कर देता है। विद मच रिंकल ऑन हिज ब्रो, अब उसकी जो त्योरियाँ हैं, माथे पे सिकन है, आइडिया मतलब वो अपने विचार लिख रहा है। कॉज्ड बाय एन एफर्ट टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज। व्हेन ही फिनिश, और जैसे ही वो अपना लेटर कंप्लीट कर लेता है, ही वेंट टू द विंडो टू बाई स्टैम्प, तब वो टिकट खरीदता है। विच ही लिक्ड, जिसको वो थूक से साटता है। एंड देन फिक्स्ड इट, तब वो पेस्ट कर देता है द इन्वॉल्व विद द ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, और थप लगाने, टिकट लगाने के बाद
मुक्का मार के चिपका देता है। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स ऑफ द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, जब और फिर वो पोस्ट करके चला जाता है। पोस्ट मास्टर जाता है, उसको खोलता है लेटर को। इट सेड, उस पर क्या लिखा था, गॉड ऑफ द मनी, जो पैसा मैंने मांगा था, आई हैव आस्क्ड फॉर, जो पैसा मैंने मांगा था, ओनली 17 पीसो रीच्ड मी, सिर्फ 70 पैसे ही पीसो ही मेरे पास पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, बाकी के पैसे भेजो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट मी, लेकिन ये जो पैसे वो मत भेजना थ्रू द मेल, मेल के थ्रू तो बिल्कुल मत भेजना। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर बंच ऑफ क्रूक्स लेंचो, क्योंकि जो यहाँ पोस्ट ऑफिस से जो कर्मचारी हैं वो धोखेबाज हैं, ठगों का ये जमावड़ा है। तो ये थी स्टोरी, छोटी सी स्टोरी। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम में भी आए हुए हैं, सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम में भी आए हुए हैं, और जो इसकी एक्सट्रेक्चुअल क्वेश्चन है उसको भी पीडीएफ में पीडीएफ बना के और इसमें पोस्ट कर दिया जाएगा, तो उसके बाद आप लोग देख पाओगे। थैंक यू वेरी मच।